वालेकुम गाइस। ओके जी, अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट द नेज़ल कैविटी की जो कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम पढ़ रहे थे इन्फीरियर टर्बिनेट और इन्फीरियर मीटस हमने कर लिया था एंड विल डू नाउ द मिडल टर्बिनेट। ठीक है। अच्छा, मिडल टर्बिनेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मिडल मीटस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे लाई कर है, बिकॉज उसके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका आपको बस खाली आइडिया होना चाहिए ताकि आपको आगे वाली सारी बातें समझ आ जाए और बहुत आसानी से भी आपका हो भी जाएगा। ठीक है। अभी आपको नजर आए ना, ये जो आपका दूसरा वाला है, ओ सॉरी, दिस इज योर मिडल टर्बिनेट या मिडल नेजल कॉन्का। ठीक है। अब मिडल नेजल कॉन्का जो है ना, कोई अलग से बोन नहीं है। मिडल टर्बिनेट इज अ पार्ट ऑफ एथमोइड बोन। ठीक है। ये एथमोटर्बिनल इसको भी कहते हैं हम, कि ये एथमोटर्बिनल है बिकॉज ये पार्ट ऑफ एथमोइड बोन है और अलग से कोई ये बोन नहीं है। और इसके पीछे जो लाइन लाइकर है वो आपका मिडल मीटस है। ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमारा मिडल नेजल कॉन्का, ये जिस जगह पर जाके अटैच्ड है विद योर लैटरल वॉल, उसको हम कहते हैं बेजल लेमिला। ठीक है। अब आप इस पिक्चर को अपने जहन में ज़रा सा बिठा लें कि इसके पीछे सुपीरियर कॉन्का है। अब हम ना ज़रा सा इसको आपको मैं एक और व्यू में दिखाती हूँ। अगर आप ये सोचें, बल्कि एक मिनट पहले दूसरी डायग्राम देखते हैं। अब ज़रा इस डायग्राम में आप देखें, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। सेम वही इन्फीरियर कॉन्का, ठीक है जी, लेटरल वॉल ऑफ नोज ही चल रही है। ये आपका मिडल कॉन्का और ये आपका छोटा सा सुपीरियर कॉन्का है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ऐसे लाइक अंदाज़ा सा हो रहा हो कि सबसे ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ नोज है ना, ये आपकी एंटीरियर है और ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ नोज है। मैंने आपको बताया था ये आपका नेजोफेरिंग्स है, ये यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग, और फिर ये आपको नीचे फेरिंग्स में एंटर हो जाते हैं हम। अच्छा, अब जो हमारे पास सुपीरियर कॉन्का ये सबसे पीछे है, थोड़ा सा आगे की तरफ आए तो मिडल कॉन्का आता है और उससे आगे आए तो इन्फीरियर कॉन्का आता है। ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो मिडल टर्बिनेट है, इसकी जो अटैचमेंट होती है, मैंने कहा ये जहाँ पर ये बोन से अटैच्ड है, इस जगह को हम कहते हैं बेजल लेमेला। ठीक है। बेजल लेमेला बेसिकली ये पूरी की पूरी सीधी अटैचमेंट नहीं होती है, एस शेप्ड मैनर में अटैच होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहा होता है। जितने जितने आपको है ना, जितने साइनसेज हैं, आपको पता है हमारे नोज से बिल्कुल साइड पे जो फेस है वहाँ पर हमारा मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है। पीछे ये वाला जो है आपका, ये स्फीनोइड साइनस है। ठीक है। साइनस ओपनिंग्स होती हैं जो आपकी बोन में प्रेजेंट है, स्कल बोन में। उसके अलावा ये आपको नजर आ रहा है नोज के जस्ट ऊपर, ये आपका फ्रंटल साइनस है। तो ये सारे साइनसेस जो है ना, इनकी ओपनिंग्स होती हैं और ओपनिंग सारी लैटरल वॉल ऑफ नोज में है। ठीक है। जिस जगह पर ओपनिंग होती है वो हमने लोकेट करनी होती है। अब जो ओपनिंग्स आपके पास मिडल कॉन्का या मिडल टर्बिनेट से आगे जाके खुलती हैं, लाइक जो साइनसेस ऐसे हैं जिनकी ओपनिंग इससे आगे है, उनको एंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस में कंसिडर करते हैं। लेकिन जो इससे पोस्टीरियर जाके खुलते हैं, ठीक है, जो आपके स्पेशली बेजल लेमिला, यानी ये आपका बेजल लेमिला आपको नजर आना है, इससे आगे जो खुलेंगे वो एंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस है और इससे पीछे जो खुलेंगे वो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस है। ठीक हो गया। अब हम मिडल मीटस को, अब मैंने क्या करूंगी, अब मैं बोन को ऊपर से हटा देती हूँ, ये मिडल कॉन्का को भी हटा देती हूँ और सुपीरियर कॉन्का को भी, और अब देखते हैं कि पीछे जो वॉल है, लैटरल वॉल, उसमें क्या प्रेजेंट है। अब सी, अब बोन हटाने के बाद हमें ये वाली पिक्चर नजर आई है कि आपके पास ये सिर्फ इन्फीरियर टर्बिनेट अपनी जगह है और ऊपर से हमने सुपीरियर और मिडल टर्बिनेट हटा दिए। पीछे कुछ ऐसी शक्ल होती है। अब इस शक्ल में से जो बातें आपके जहन में रहनी चाहिए डेफिनेटली, वो सबसे पहली ये आपको नजर आ रही है, बोनी प्रोजेक्शन सी है एक छोटी सी, जो आगे आपकी नेजल बोन से अटैच्ड है और पीछे आके ऐसे एक हुक लाइक प्रोसेस बना हुआ है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनसिनेट प्रोसेस। ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये एंट्रो सुपीरियरली शुरू हुआ है, देखिए एंटीरियरली और सुपीरियरली प्रेजेंट है, और आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो पोस्ट्रो इन्फीरियरली इसकी जो है वो एक्सटेंड होती है। ठीक है। इससे पीछे ये जो आपको पूरी डिप्रेशन सी नजर आ रही है, ये एक पूरा डिप्रेस सा एरिया जो है, दिस इज योर हाइटस सेमिलुनैरिस। ठीक है। इसको अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं और इससे पीछे वाले डिप्रेशन को हाइटस सेमिलुनैरिस कहते हैं। और ये जो एक्चुअली आपका अनसिनेट प्रोसेस है, ये बुल्ला एथमोइडेलिस का इंटीरियर बॉर्डर भी बनाता है। बुल्ला एथमोइडेलिस क्या होता है आपका, ये आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा एक सेल, ये आपको लेबल हुआ है एथमोइड बुल्ला, इसी को हम कहते हैं बुल्ला एथमोइडेलिस। बेसिकली ये जो आपका बुल्ला एथमोइडेलिस है ना, ये एक एथमोइडल सेल है, एथमोइड बोन में एक एयर सेल है जो जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है आपकी अनसिनेट प्रोसेस के। इधर इन्होंने तो बहुत मैग्नीफाइड व्यू लगा दिखाया हुआ है ना, तो आपको इतनी ज़्यादा गैप नजर आ रही है, इतना ज़्यादा गैप होता नहीं है। ठीक है। अनसिनेट प्रोसेस होता है, फिर आपका ये आ गया हाइटस सेमिलुनैरिस एंड देन बुल्ला एथमोइडेलिस। अब अगर मैं आपको ये वाला, अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को भी आप भूल जाएं जो इधर बनी हुई है। अब आप ये सोचें कि हमने ऊपर एक कैमरा फिक्स किया, लाइक इधर सर पे, इस जगह पर, यहाँ ऊपर, और अब हम व्यू देख रहे हैं सारों का ऊपर से, यूं इधर से लेकर इधर तक। ठीक है। सबसे पीछे क्या है, ये स्फीनोइड साइनस, यानी सबसे पीछे हमें स्फीनोइड साइनस नजर आएगा, फिर हमें नजर आएगा ये कुछ बातें चीज़ें, फिर हमें मिडल टर्बिनेट वगैरह सब नजर आएंगे। तो भी हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक वाली बात को देखते हैं इस डायग्राम में। ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पीछे स्फीनोइड साइनस है,
उसके आगे ये ब्लू वाला एरिया, जो यहाँ पर भी आपको ब्लू वाला एरिया नजर आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक रिसेस होती है स्फीनोएथमोइडल रिसेस, वो हम बाद में जिक्र करते हैं उसका, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये कुछ एयर सेल्स हैं, ये देखें, ये पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स हैं, एक्चुअली सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे होते हैं, ये यहाँ पर आगे हमारे पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स, ठीक हो गया। उसके बाद एक मिनट, ओके फाइन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कुछ और सेल्स हैं। अब यहाँ पर हम इन सबको ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आपके पीछे पतली सी वॉल है, दिस इज योर लेमिना पेपरिशिया। यहाँ से आपकी ये बोनी अटैचमेंट है मिडल टर्बिनेट की, ये सारा आपका मिडल टर्बिनेट है, और ये मिडल टर्बिनेट के पीछे वाला स्ट्रक्चर्स है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। अभी जो मिडल टर्बिनेट है, जहाँ पर ये अटैच होता है हमारी, मैंने कहा था बोन के साथ, उसको हम कहते हैं बेजल लेमिला। ये बात आ गई, बेजल लेमिला ऑफ द मिडल टर्बिनेट, ठीक हो गया। अब उसके पीछे हमने जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है, ये ऐसे करके एक अनसिनेट प्रोसेस है, ठीक है। सी, ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये आपका अनसिनेट प्रोसेस आ गया। अनसिनेट प्रोसेस के मैंने कहा था कि जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है, पीछे वाला पोर्शन, वो बुल्ला एथमोइडालिस या एथमोइड बुल्ला के आगे आके लाइन करता है। तो आप ये देखिए कि ये आपका एथमोइड बुल्ला और ये आपका अनसिनेट प्रोसेस। अनसिनेट प्रोसेस इज जस्ट एंटीरियर टू एथमोइड बुल्ला, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर एथमोइड बुल्ला था और ये अनसिनेट प्रोसेस था। इन दोनों के बीच में ये जो हाइटस सा बनता है, रास्ता सा बनता है, इसको हम कहते हैं हाइटस सेमिलिनेरिस, ठीक है। और जो डिप्रेशन बनती है, ये आपकी जो डिप्रेशन बन गई, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है जी। यहाँ तक आपकी बात सही होगी, समझ आ गया आपको, इनफंडिबुलम तक आप पहुँच गए। अब उसके बाद हमारे पास एक और बात जो यहाँ पर रहती है, वो ये कि हमारे पास मिडल टर्बिनेट की, अच्छा, यहाँ पर आपको जैसे नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो अनसिनेट प्रोसेस है वो आपकी लैटरल वॉल से भी अटैच्ड है, और ये लैक्रिमल डक्ट आपको नजर आ रही है। लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग बेसिकली इन्फीरियर टर्बिनेट में हो रही होती है, और ये इन्फीरियर टर्बिनेट वाला एरिया, तो अनसिनेट प्रोसेस इन्फीरियर टर्बिनेट के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमने बात करनी थी वो ये कि जो मैक्सिलरी साइनस है ना, उसकी ओपनिंग होती है आपके इस इनफंडिबुलर एरिया में। ओके, देन हमारे पास बुल्ला एथमोइडालिस, मैंने आपको बता दिया, बुल्ला एथमोइडालिस एथमोइड पोर्शन में एक एयर सेल है जिसकी निमेटाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा हो, वो स्कल बेस तक भी बड़ा हो सकता है। और क्या था कि हमारे पास बुल्ला के पीछे जो स्पेस होती है, दिस स्पेस, इसको हम रेट्रोबल्बर स्पेस या रेट्रोबल्बर सेल कहते हैं, ठीक है जी। और रेट्रोबल्बर स्पेस जो है बेसिकली हमारे पास लैटरल साइनस बना रही होती है, ठीक है। तो दिस स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्रोबल्बर स्पेस जो हमारे पास है। और इसकी बाउंड्रीज है कि एक साइड पे इसके लेमिना पेपरिशिया, दूसरी साइड पे इसके मिडल टर्बिनेट है। बहरहाल नॉट गोइंग टू द डिटेल्स बिकॉज हम एनाटमी तो नहीं पढ़ रहे ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है कि एट्रियम ऑफ द मिडल मीटस क्या होता है। इस डायग्राम में आप देखें, ये आपकी जो मिडल टर्बिनेट है, जहाँ पर ये आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, मिडल टर्बिनेट से बिल्कुल आगे एक हल्की सी डिप्रेशन होती है बोन में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली एट्रियम ऑफ द मिडल मीटस। हल्की सी डिप्रेशन होती है जो बिल्कुल मिडल मीटस के आगे होती है और वेस्टिब्यूल से पीछे होती है, ठीक है। ये आपका वेस्टिब्यूल है, और ये आपका लाइमेन नेजाई भी देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है लाइमेन नेजाई क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो सेपरेट करता है वेस्टिब्यूल को पीछे वाले पोर्शन से सारे से, इसमें बड़ा अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। और मिडल कॉन्का से बिल्कुल आगे एट्रियम ऑफ द मिडल मीटस है, ठीक है। अच्छा, एट्रियम इज डिप्रेशन, और जो एगर नेजा है, अब वो आप देखेंगे तो भी मिडल कॉन्का या मिडल टर्बिनेट से जरा सा आगे और जरा सा ऊपर, यानी एंट्रो सुपीरियरली एक हल्की सी एलिवेशन होती है, ठीक है। ये एलिवेशन है, तो एलिवेशन जो होगी आपकी, उसको हम कहते हैं अपना एगर नेजाई। अगर एगर नेजाई जो है बोन का पोर्शन, उसमें भी न्यूमेटाइजेशन हो, यानी उसमें भी आपके एयर सेल्स प्रेजेंट हो, तो फिर उसका साइज डिपेंडिंग अपॉन के कितने सारे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास जो मिडल टर्बिनेट यानी हमारी जो बोन है, अगर इसी में न्यूमेटाइजेशन हो जाए, न्यूमेटाइजेशन का मतलब होता है एयर सेल्स प्रेजेंट हो जाए, तो फिर वो बहुत बलून टाइप बड़ी सी हो जाती है, और उसको फिर हम कहते हैं कॉन्का बुलोजा, ठीक है, अगर आप मिडल कॉन्का या मिडल टर्बिनेट में प्रेजेंट हो एयर सेल्स। और उसके बाद हमारे पास मैक्सिलरी साइनस जो प्रेजेंट होता है ना, आपको पता है कि नोज की दूसरी साइड पे मैक्सिलरी साइनस है, उसकी रूफ है, यानी जो उसके अपर जो बॉर्डर बन रहा है, उसमें जो एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हेलर सेल्स कहते हैं। वो आपको जब साइनसिस में पढ़ाऊंगी, पैरानेजल साइनसिस, तब डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको जो फिलहाल बातें जो रिलेशंस पता होने चाहिए थे, वो जो पिछली डायग्राम में थे ना, मिडल टर्बिनेट के अनसिनेट प्रोसेस की बात, और वो सारी कुछ कि आपका बुल्ला कहाँ प्रेजेंट है, आगे पीछे कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है और आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये वाला तो खत्म हुआ। अब हम देखते हैं सुपीरियर टर्बिनेट को। अब सुपीरियर टर्बिनेट या सुपीरियर कॉन्का आपको ये नजर आ रहा है कि ये भी एथमो टर्बिनल होता है, यानी एथमोइड बोन का पार्ट होता है, और सुपीरियर एंड स्लाइटली पोस्टीरियर टू द मिडल टर्बिनेट या मिडल कॉन्का ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें भी न्यूमेटाइजेशन हो सकती है, एक या ज़्यादा सेल्स की, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब सुपीरियर मीएटस अगर देखें तो
इसी डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो पोर्शन है यहाँ पर सुपीरियर मीटस आगे होता है और इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा पोस्टीरियर एथमोइडल सेल होता है ना, सपोज ये वाला, इसको हम ओनोडी सेल कहते हैं। ओनोडी सेल इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी बिल्कुल लैटरल वॉल में, जाहिर सी बात है ये अब इतना ऊपर है, इस जगह पर साइड पे हमारे पास आई प्रेजेंट होती है, तो इसकी लैटरल वॉल में ना ऑप्टिक नर्व होती है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है अगर इसको कोई डैमेज हो जाए तो सुपीरियर मीटस में इतनी सारी बातें हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये देखें स्फीनोइड साइनस है हमारा, जो पीछे स्फीनोइड बोन में प्रेजेंट होता है, और एक रीसेस है। रीसेस का मतलब एक रास्ता है, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है, ये स्फीनोइड साइनस बड़ा हो गया और ये एक रास्ता देखें छोटा सा बना हुआ है जो यहाँ से आगे आ रहा है, ठीक है। ये जो रास्ता है ना, दिस इज नॉन एज स्फीनो एथमोइडल रीसेस, जो आपके स्फीनोइड साइनस से आगे सुपीरियर टर्बिनेट या फिर सुपीरियर मीटस में ओपन होता है। सम टाइम सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर भी एक टर्बिनेट होता है जो सुप्रीम टर्बिनेट होता है, लेकिन इसमें कोई इतनी खास बात नहीं, कभी कभी अक्सर औकात नहीं होता। अच्छा, ये तो होगी हमारी सारी लैटरल वॉल ऑफ नोज। फिर जो मीडियल वॉल है वो सेप्टम है, सेप्टम को मैं नेजल सेप्टम में आपको अलग से बता दूंगी। और उसके बाद हमारे पास जो रूफ है नेजल कैविटी का वो 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है, एंटीरियर स्लोपिंग पोर्शन, पोस्टीरियर स्लोपिंग पोर्शन एंड मिडल हॉरिजॉन्टल पोर्शन। जो एंटीरियर स्लोपिंग पोर्शन है वो आपका ऊपर नेजल बोन से और नीचे कार्टिलेजेस से बना हुआ है। जो दरमियान वाला पोर्शन है ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन से बना हुआ है, और जो पीछे वाला पोर्शन है ये आपका स्फीनोइड बोन से बना हुआ है जिसमें स्फीनोइड साइनस प्रेजेंट है। ये आपका हो गया सारा रूफ। और जो फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी है उसमें भी आप देखें 2 बोन्स प्रेजेंट है। आपकी जो पीछे वाली बोन है इसको हार्ड पैलेट आप कहते हैं, ये पैलेटाइन बोन का पार्ट होती है, और आगे इसके पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट है। तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला यानी मैक्सिलरी बोन और जो पैलेटाइन या बोन खुद है वो मिलके आपका फ्लोर भी बना देते हैं। तो ये आपकी नेजल कैविटी की सारी एनाटॉमी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको बस इसकी लाइनिंग मेम्ब्रेन में अगले पार्ट में बताती हूँ, थोड़ी नर्व ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द पैथोलॉजी। अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।